प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के असरदार ट्रेड पॉलिसीज के कारण दुनिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप बहुत बदल गया है, जिसे अब पोस्ट ट्रंप टैरिफ एरा कहा जा रहा है। उसमें देश इकोनॉमिक प्रेशर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की नई हकीकत से जूझ रहे हैं। भारत इस तूफान के ठीक बीच में है। अगस्त 2025 में हालात तब बिगड़ गए जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कई इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% का बड़ा टैरिफ लगा दिया। ये एक दंडात्मक प्यूनिटिव कदम था, जिसका सीधा संबंध भारत के रशियाई तेल खरीदना जारी रखने के फैसले से था। यूएस इसे यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मॉस्को पर दबाव डालने के इंटरनेशनल एफर्ट्स को कमजोर करने वाला कदम मानता है। ये पहली गोली नहीं थी, ये पिछले 25% के टैरिफ से एक एस्केलेशन था, जो वॉशिंगटन के सख्त रवैये का संकेत देता है। प्रेशर यही नहीं रुका। आज 10 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस इकोनॉमिक फ्रंट में शामिल होने के लिए यूरोपियन यूनियन को एक्टिवली लॉबी कर रहे हैं। वह उन्हें भारत और चीन, जो रशियाई क्रूड के सबसे बड़े खरीदार हैं, दोनों देशों से आने वाले सामानों पर 100% का भारी टैरिफ लगाने के लिए कह रहे हैं। अमेरिकन पोजीशन कंडीशनल लगती है। यूएस ऑफिशियल्स ने इशारा किया है कि वे इकोनॉमिक स्क्रू को और भी कसने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी जब उनके यूरोपियन पार्टनर्स भी ऐसे ही एक्शन लें। इस स्ट्रेटजी का मकसद एक यूनिफाइड वेस्टर्न इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना है, ताकि नई दिल्ली और बीजिंग में पॉलिसी में बदलाव लाया जा सके, जिससे यूक्रेन वॉर के संबंध में ट्रेड को जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सीधा जरिया बनाया जा सके। टैरिफ ड्रिवन अप्रोच ने इंडिया के लिए काफी इकोनॉमिक हेडविंड्स पैदा किए हैं। अकेले शुरुआती 50% के टैरिफ का ही काफी असर होने का अनुमान है। इकोनॉमिस्ट्स का अनुमान है कि इससे आने वाले फिस्कल ईयर में भारत का जीडीपी 0.8% तक कम हो सकता है, जिससे एक्सपोर्ट्स में $35 बिलियन तक का संभावित नुकसान हो सकता है। यह नुकसान इकोनॉमी में एक समान नहीं होगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट की रीढ़ हड्डी हैं, खासकर वल्नरेबल हैं। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर गुड्स जैसे इंडस्ट्रीज, जिनमें लाखों वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें ऑर्डर खोने, फैक्ट्री स्लो डाउन और भारी जॉब लॉस का डर सता रहा है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट के लिए डोमेस्टिक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। अमेरिकन स्ट्रैटेजी सिर्फ इकोनॉमिक पेनल्टीज से आगे है। यह भारत की लंबे समय से चली आ रही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी के मूल पर वार करती है। ट्रेड एक्सेस को सीधे भारत के रूस के साथ संबंधों से जोड़कर वॉशिंगटन नई दिल्ली की अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के आधार पर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की क्षमता को चुनौती दे रहा है। भारत ने हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स और रूस दोनों सहित ग्लोबल पावर्स के एक डाइवर्स सेट के साथ संबंध बनाए रखे हैं। वर्तमान यूएस पॉलिसी भारत को एक मुश्किल स्थिति में डालती है। उसे एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पार्टनर और एक समय परीक्षित स्ट्रैटेजिक और डिफेंस सहयोगी के बीच चुनने के लिए मजबूर करती है। यह बाहरी दबाव उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी देता है, जिसे भारत ने एक जटिल मल्टीपोलर वर्ल्ड में बनाए रखने की कोशिश की है। यूनाइटेड स्टेट्स से बढ़ते हुए इस इकोनॉमिक प्रेशर के सामने भारत का जवाब स्ट्रैटेजिक पेशेंस की एक मास्टर क्लास रहा है। एक जैसे को तैसा टैरिफ वॉर में शामिल होने के बजाय, जो एक म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता था, नई दिल्ली ने जानबूझकर संयम का रास्ता चुना है। इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिकली अमेरिकन टैरिफ्स को अनजस्ट, अनफेयर और अनरीजनेबल बताया, जिससे वर्ल्ड स्टेज पर अपनी ऑफिशियल पोजीशन क्लियर हो गई। हालांकि उसने जानबूझकर तुरंत जवाबी कार्रवाई से परहेज किया। इस अप्रोच को डिप्लोमेटिक चैनल्स को खुला रखने और एक क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप के परमानेंट रप्चर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो रिकॉग्नाइज करती है कि जबकि मौजूदा पॉलिसीज नुकसानदायक हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ एक फुल ब्लॉन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स के लिए कहीं ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा। बाहरी संयम दिखाते हुए भारत डोमेस्टिक फॉलआउट को एड्रेस करने में प्रोएक्टिव रहा है। सरकार अपने एक्सपोर्टर्स पर पड़ने वाले झटके को कम करने के लिए इंटरनल मेजर्स की एक सीरीज पर एक्टिवली विचार कर रही है। ये जवाबी टैरिफ नहीं है, बल्कि नुकसान को कम करने के उद्देश्य से सपोर्टिव पॉलिसीज हैं। चर्चा किए गए आइडियाज में सबसे ज्यादा प्रभावित इंडस्ट्रीज के लिए टारगेटेड टैक्स कट, बिजनेसेस को चलाने में मदद करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज प्रोवाइड करना और एक्सपोर्टर्स को अपने सामान के लिए नए मार्केट खोजने में मदद करने के लिए
इनिशिएटिव्स लॉन्च करना शामिल है। यह दो तरफा अप्रोच भारत को U.S. टैरिफ्स के तुरंत शॉक को एब्जॉर्ब करने की अनुमति देता है, जबकि साथ ही अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक रेजिलियंस को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस चुनौतीपूर्ण नए एनवायरनमेंट में उसके प्रमुख इंडस्ट्रीज को अपने दम पर संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत अपने मूल नेशनीय हितों पर अडिग रहा है, अमेरिकी मांगों के आगे झुकने से इनकार कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रूस के साथ अपना ऊर्जा व्यापार जारी रखेगी, किफायती तेल तक पहुंच को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्टेबलता के लिए आवश्यक मानती है। इसके अलावा भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी बाजारों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का दृढ़ता से विरोध किया है। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, वे राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और लाखों भारतीयों की आजीविका का समर्थन करते हैं। इन रेड लाइनों को खींचकर भारत वॉशिंगटन और दुनिया को यह संकेत दे रहा है कि जबकि वह U.S. साझेदारी को महत्व देता है, वह अपनी मूलभूत रणनीतिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं पर समझौता नहीं करेगा। मापे हुए जवाब की यह पॉलिसी एक व्यापक डिप्लोमेटिक पर्पस भी पूरा करती है। एस्केलेशन से बचकर भारत खुद को एक जिम्मेदार ग्लोबल एक्टर के रूप में स्थापित करता है, जो कन्फ्रंटेशन के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देता है। यह रुख इसे अन्य देशों के साथ सद्भावना अर्जित करता है, जो एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों के बढ़ते चलन से भी सावधान है। यह एक तेजी से अस्थिर दुनिया में एक स्थिर और विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की छवि को मजबूत करता है। यह रणनीति एक कैलकुलेटेड गैम्बल है कि मैच्योरिटी और बात करने की इच्छा दिखाकर भारत मौजूदा तूफान का सामना कर सकता है और अंततः US भारत संबंधों को एक अधिक रचनात्मक और सहकारी ट्रैक पर वापस ला सकता है, बिना अपनी खुद की संप्रभुता को अपनी विदेश और आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने के अधिकार का त्याग किए। अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी का एक सेंट्रल पिलर अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक तेज एफर्ट है। नई दिल्ली समझता है कि किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता, भले ही वह यूनाइटेड स्टेट्स जितना महत्वपूर्ण हो, एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। नतीजतन भारत अन्य प्रमुख ग्लोबल प्लेयर्स के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को एक्टिवली मजबूत कर रहा है। यह डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी US पार्टनरशिप को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अधिक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी बनाने के बारे में है। एक मुख्य फोकस ब्रिक्स ब्लॉक के भीतर संबंधों को गहरा करना रहा है, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस समूह ने सामूहिक रूप से U.S. टैरिफ की निंदा की है, जिसे वे अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाएं कहते हैं, उनसे लड़ने की कसम खाई है। इस डाइवर्सिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत रूस संबंध का गहरा होना रहा है। वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मार्च 2025 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए व्यापार रिकॉर्ड $68.7 बिलियन तक पहुंच गया, जो प्री पेंडेमिक के स्तर से लगभग 6 गुना अधिक है। यह वृद्धि बड़े पैमाने पर रशी तेल की भारत की बढ़ी हुई खरीद से प्रेरित है, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल रही है। यह बढ़ता आर्थिक संबंध भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का एक शक्तिशाली बयान के रूप में कार्य करता है। यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि भारत उन साझेदारियों का पीछा करेगा जो उसके नेशनीय हित की सेवा करती हैं, बाहरी दबावों की परवाह किए बिना। साथ ही भारत अन्य प्रमुख आर्थिक पार्टनर्स, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यूरोपीय संघ के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन गुड्स और सर्विसेज के लिए एक बड़े मार्केट को खोलेगा, जो U.S. मार्केट का एक महत्वपूर्ण ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। इस मोर्चे पर प्रगति अमेरिकन टैरिफ के प्रभाव को काफी कम करेगी और वॉशिंगटन पर भारत की इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम करेगी। यूरोपीय संघ से परे भारत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अन्य देशों और रीजनल ब्लॉक्स के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है। यह मल्टी डायरेक्शनल एंगेजमेंट भारत के मल्टीपोलर वर्ल्ड के लंबे समय से चले आ रहे विजन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जहां पावर एक या दो में केंद्रित होने के बजाय
कई प्रमुख सेंटर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक टैक्टिक नहीं है, यह भारत के लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल विजन का एक कोर कंपोनेंट है। मजबूत इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स का एक वेब बनाकर भारत एक प्रमुख ग्लोबल पावर के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाता है। यह नई दिल्ली को इंटरनेशनल अफेयर्स में एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जो डिवाइड्स को पाटने और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए पार्टनर्स की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करने में सक्षम है। यह अप्रोच सुनिश्चित करता है कि भारत यूएस नेतृत्व वाले ऑन ऑर्डर में एक पैसिव रूल टेकर नहीं है, बल्कि एक अधिक डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्विटेबल ग्लोबल सिस्टम का एक एक्टिव शेपर है। एक तरफा कार्रवाइयों के सामने भारत एक अधिक सहयोगी और मल्टीपोलर इंटरनेशनल कम्युनिटी का चैंपियन बनकर जवाब दे रहा है। टैरिफ के कारण पैदा हुए हाई टेंशन और इकोनॉमिक पेन के बावजूद भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। एक हैरान करने वाले और पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ने हाल ही में अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने के बारे में पब्लिकली ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया है। 9 और 10 सितंबर को दोनों लीडर्स ने सोशल मीडिया पर फिर से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना कॉन्फिडेंस जताया कि दोनों देश एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब दिया कि वह भारत यूएस पार्टनरशिप की अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए उत्सुक हैं। यह एक्सचेंज बताता है कि पब्लिक पोस्टरिंग के पीछे दोनों पक्ष अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के विशाल मूल्य को पहचानते हैं और मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। फिर से बातचीत की संभावना एक उम्मीद की किरण जगाती है। दोनों नेताओं ने संकेत दिया है कि वे आने वाले हफ्तों में बात करने वाले हैं, एक ऐसी बातचीत जो औपचारिक बातचीत को फिर से शुरू करने का मंच तैयार कर सकती है। किसी भी सौदे के सफल होने के लिए दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण रियायतों की आवश्यकता होगी। यूएस संभवतः रूस के साथ अपने दीर्घकालिक व्यापार के संबंध में भारत से कुछ आश्वासन मांगेगा, जबकि भारत दंडात्मक टैरिफ को पूरी तरह से हटाने और अपने संप्रभु आर्थिक निर्णयों के सम्मान की मांग करेगा। यूक्रेन युद्ध की भू राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए बीच का रास्ता खोजना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने और विकसित करने की साझा इच्छा, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी शामिल हैं, दोनों नेताओं को एक व्यावहारिक समझौता खोजने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करती है। जबकि भारत U.S के साथ बातचीत कर रहा है, वह इंटरनेशनल स्टेज पर अपना पक्ष मजबूत कर रहा है। देश ने अन्य देशों के साथ मिलकर टैरिफ को कानूनी चुनौती देने पर विचार किया है। U.S सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट या IEEPA के तहत ऐसे टैरिफ लगाने के अधिकार को चुनौती देने वाले मामले को फास्ट ट्रैक करने का समझौता नई दिल्ली में बारीकी से देखा जा रहा है। नवंबर 2025 में अपेक्षित एक फैसला संभावित रूप से टैरिफ के कानूनी आधार को अमान्य कर सकता है, जिससे भारत और अन्य प्रभावित देशों को एक महत्वपूर्ण जीत मिल सकती है। यह कानूनी ट्रैक डिप्लोमेटिक ट्रैक के समानांतर चलता है, जो सभी उपलब्ध इंटरनेशनल और कानूनी तंत्रों के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। आखिरकार भारत के लिए आगे का रास्ता वह है जो संवाद को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के दृढ़ बचाव के साथ संतुलित करता है। मौजूदा संकट ने भारत की लंबी अवधि की नीति को मजबूत किया है, यानी अपनी साझेदारियों को विविधता देना और किसी एक शक्ति पर निर्भरता से बचना। आदर्श परिणाम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बातचीत के माध्यम से समझौता होगा, जो टैरिफ को हटा देगा और आर्थिक संबंधों को अधिक स्थिर आधार पर फिर से स्थापित करेगा। हालांकि भारत ऐसे भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है जहां ऐसे विवाद अधिक आम हो सकते हैं। पोस्ट ट्रंप टैरिफ युग का स्थायी सबक यह है कि एक अप्रत्याशित दुनिया में किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी विकल्पों की विविधता बनाए रखने और अपने नेशनल हितों के अनुसार अपना रास्ता चुनने की संप्रभु क्षमता है।